नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अंतिम यात्रा। मधु की अंतिम विदाई है। इसे दुल्हन की तरह सजाओ, सुहागिन आज सुहागिन दिखनी चाहिए। अभी मैं आदेश दे रही थी कि मयूर बोल उठा, ये मेरी माँ है, इनको माँ की तरह सजाओ, सुहागिन अथवा दुल्हन की तरह नहीं। ये किसी की सुहागिन नहीं, दुल्हन नहीं है। अपने पिता के जीवित होने पर भी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मधु का पति जीवित है, वह सुहागिन है, उसे अंतिम विदाई उसी तरह दी जानी चाहिए। कहते हुए मैंने जब उसे बाहर जाने के लिए कहा तो वह बिफर गया। किसकी सुहागिन, कैसी सुहागिन, कैसा पति? वह पति जिसने पर नारी के कारण उसे परिव्यक्ता का जीवन जीने को बाध्य किया। कौन पति जिसने अपने होते हुए पत्नी को विधवा बना डाला? ध्यान से सुन लो बुआ, वह व्यक्ति तुम्हारा भाई हो सकता है, मेरा पिता या मेरी माँ का पति नहीं। मेरे लिए माँ भी वही थी और पिता भी। मेरी माँ का श्रृंगार एक माँ की भांति ही होना चाहिए। जिस व्यक्ति का माँ के जीवन काल में उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा, उसका मृत्यु के बाद उनसे कैसा रिश्ता? वह अपनी री में बोलता जा रहा था और मैं उसकी बातों को सुनकर 25 वर्ष पूर्व की दुनिया में जा बसी। अब से लगभग 25 वर्ष पूर्व साधारण सकल सूरत लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी मधु के घर में बहू बनकर आने पर सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने व्यवहार से थोड़े ही दिनों में उसने सबका दिल जीत लिया और ननंद, देवर व सास ससुर सबकी ज़रूरत बन गई। यदि किसी का दिल वह नहीं जीत पाई तो वह था सुरेश। सुरेश मेरा भाई व उसका पति, इस घर में उसका सर्वे सर्वा, जिसके भरोसे वह ब्याह कर इस घर में आई थी। एक अय्यास चरित्रहीन व्यक्ति जिसने नारी को मात्र एक शरीर समझा, कभी उसकी भावनाओं व प्यार को समझने का प्रयास ही नहीं किया। मधु का प्यार व समर्पण उसे मधु की कमजोरी प्रतीत होता और उस पर अत्याचार करना अपना अधिकार। सुरेश की हरकतों, आदतों व उससे शादी के लिए उसने कभी हमें दोषी नहीं माना। वह अपने इस विश्वास पर अडिग रही कि प्यार व समर्पण पत्थर को भी पिघला देता है। फिर सुरेश तो इंसान है जिसमें कहीं ना कहीं भावनात्मक अंश अवश्य होगा, लेकिन जब सामने वाला ना सुधरने की जिद लेकर बैठा हो तो कोई क्या करे। मयूर के जन्म पर सभी को पुनः यह आशा बंधी कि शायद बच्चे का मुंह देखकर सुरेश अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, लेकिन अफसोस कुत्ते की दुम की तरह न केवल सुरेश का व्यवहार अपरिवर्तनीय रहा, बल्कि ये सोचकर कि एक बच्चे की माँ मधु अब कहाँ जाएगी, वह और भी लापरवाह हो गया। एक दिन जब वह दौरे पर बम्बई गया तो वापस आया उसका पत्र, जिसमें उसने मधु से तलाक अथवा दूसरी शादी की इजाज़त के बारे में लिखा था। उस स्थिति में यदि मधु चाहती तो सुरेश को तलाक देकर अपने अन्य सभी दायित्वों से मुक्ति पा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने तलाक शुदा की ज़िंदगी स्वीकार करने की जगह सुरेश को दूसरी शादी की इजाज़त देकर त्याग का परिचय दिया। साथ ही व्यक्तित्व की सुदृढ़ता दिखाते हुए सुरेश के समस्त दायित्वों को अपना कर्तव्य मान लिया। उसका विश्वास था कि जिसे प्यार व समर्पण ना बांध सका, उसे जोर जबरदस्ती से बांधने से कोई लाभ नहीं। यह टूटी तो जरूर, लेकिन जल्द ही संभलकर एक सुदृढ़ नारी के रूप में सामने आई। देखकर लगा जैसे 23-24 की उम्र में ही वह परिपक्व हो गई है। 1 साल के मयूर व बूढ़े सास ससुर के साथ उसने पुनः अपना जीवन संघर्ष शुरू किया। सुरेश बीच बीच में माता पिता से मिलने आता रहता, लेकिन ना तो उसने मधु से मिलने का प्रयास किया और ना ही मधु ने उसे प्रेरित किया। मम्मी पापा से ही पता चला कि उसने दूसरी पत्नी से तलाक ले लिया है। वास्तव में वह बहता पानी था जिसे कोई भी बांध नहीं पाया। जब तक मम्मी पापा रहे सुरेश की सूचना मिलती रही। पता चला कि वह कपड़े की तरह औरतें बदल रहा है। मालूम नहीं वह क्या तलाश कर रहा था, शायद मधु सा समर्पण अथवा चरित्र की सुदृढ़ता, लेकिन वापस आने का
साहस ना तो वह कर सका और ना मधु ने उसे प्रेरित किया। शायद वक्त के थपेड़ों ने उसे सीधा कर दिया था और वह सत्य जिसे वह मधु के जीते जी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उसकी मृत्यु पर उसे खींच लाया। इसीलिए मधु की मृत्यु की सूचना किसी मित्र के माध्यम से मिलते ही वह चला आया। उसे देखने के बाद उसके जीवित होने पर मधु की दुल्हन की तरह सजाने का प्रसंग उठ खड़ा हुआ। लेकिन शायद मयूर ठीक ही कह रहा है, मधु को एक माँ व नारी के रूप में ही सजाना ठीक है। जिसे जीते जी सुहागिन का सुख न मिला हो, उसे अब वह देने से क्या लाभ। इससे पहले कि मैं मयूर के निर्णय पर स्वीकृति की मुहर लगाती, मयूर ने मुझे झकझोरते हुए कहा, बुआ, तुम माँ को मेरी माँ के रूप में सजाओ। उसकी चिता को अग्नि उसका बेटा देगा, नामधारी पति नहीं। इस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कह दो। मेरा व मेरी माँ का इससे कोई संबंध नहीं है। अपने ही कर्मों के हाथों असहाय सुरेश में मयूर की बात को काटने का साहस शायद बाकी नहीं था, इसीलिए बाहर वालों की तरह मूक रहा। मधु की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो वापस चला गया, जो वास्तव में एक माँ की अंतिम यात्रा थी, किसी सुहागिन की नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।